कोई कामना की हमेशा उसे निराशा ही मिली। फिर भी किशोरी जी की कृपा से मन नहीं हटा, मन में एक ही निराशा रही। ऐसे में निराशा रहना चाहिए या भगवान इच्छा उसे समझ कर लें? हम आपको सही बताएं, ये एक बाजार है, हम खुल के आपको बात कह रहे हैं। संसार एक बाजार है, यहां तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम्हारे पास माल होना चाहिए। खुली बात है, तुम्हारे केवल चाहने से नहीं मिल जाएगा। तुमको चाहिए अमुक सुख, तो उतनी तपस्या, उतना भजन, उतना साधन होना चाहिए। इसमें श्रद्धा और विश्वास मत खो देना भक्ति का कि हम तो भगवान के मंदिर गए, मनाया, हमारा काम नहीं बना। नहीं बनेगा। ये बाजार है, मेरे मालिक की दुकान में है सबका जीवन खाता। जैसा जैसा कर्म करोगे वैसा वैसा फल आपके सामने आएगा। अब आप मांग रहे हो हीरा जवाहरात का हार और आपके जेब में नहीं है 100 रुपया, तो मजाक के पात्र तो बनोगे ही। हमारी बात समझना। अगर हमको जो वस्तु चाहिए उसके लिए हमारे अंदर भजन, व्रत, तपस्या, ये हमारे पास धन होना चाहिए। हमें लगता है कि भगवान की शरण में हो जाए और भगवान से प्रार्थना कर दे कि मुझे मांगना ना आए, ऐसी कृपा कर दो कि ये मांगना मिट जाए। अब वो चाहे दे के मिटा दो या ज्ञान दे के मिटा दो। छोटी छोटी बातें मत मांगो। हम बड़े बादशाह के सामने अगर जाएं तो हम मांगने की जब बात सोचेंगे तो हम अपनी औकात से मांगेंगे। जैसे गांव का गरीब आदमी बादशाह के पास गया तो बादशाह ने कहा क्या चाहते हो, जो मांगोगे दे देंगे। तो बोले हुजूर 1 साल का हमें अन्न दे दो, 1 साल के भूस की व्यवस्था कर दो हमारे जानवरों को, और हो जाए तो एक मकान की व्यवस्था कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा कर दो। और अगर वो पलट के बोल देता कि हुजूर हम क्या मांगे आप ही दे दो, तो वो अपनी स्थिति से देता। वो इतना देता कि जीवन भर वो निहाल रहता, क्योंकि वो 1 साल का भूस और अन्न नहीं देता, क्योंकि वो बादशाह है, वो अपने हिसाब से देता। तो हम तो घाटे में हो जाएंगे जो भगवान से मांग लेंगे। क्योंकि हम भगवान से क्या मांगेंगे, आप खुद देख लो। जो मांगने वाले हो क्या मांग सकते हो आप? हमें सुंदर पति दे दो, और ये चंद दिनों की हैं। शरीर छूटा सब छूट जाएगा, ये किसी काम की नहीं। और भगवान से ये मांग लो कि मेरा मांगना ही मिटा दो, चाहे दे के मिटा दो, चाहे ज्ञान दे के मिटा दो। बढ़िया बात है। नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। जो भोगों से आशा की जाती है यही दुख प्रदान करता है। निराश हो जाओ भोगों से और आशा भगवान की प्राप्ति की करो, अभी सुखी हो जाओगे। बड़ी कृपा है जो हमारी आशा भगवान ना पूरी करे, क्योंकि हमारी आशा पूरी होती जाएंगे, हम फंसते चले जाएंगे। जय हो मंगल भवन प्रभु, आप हमारी आशा पूरी मत करना, आप हमको वही देना जिससे आपका भजन न छूटे, आपका भरोसा ना टूटे। तो हमें लगता है भगवान से यही मांगा जाए कि मेरा मांगना मिटा दो, ये मंगतापन हटा दो हमारे अंदर से, जो मांग मांग कर हम जीने का अभ्यास बना लिए, जिससे देखो उससे मांगना। तो हम भगवान मंगो भलो न बाप से जो प्रभु राखे टेक। क्या मांगे? तुम जगत के पिता और जगत के मालिक हो, आप जानते हो हमें क्या चाहिए। जो चाहिए वो पूरा करो, नहीं इच्छा है तो ना पूरा करो। हम आपका भजन करते हैं आपसे प्यार करने के लिए, आपको पाने के लिए, आपके विधान में राजी होने के लिए। मेरे अनुकूल भोग मिल जाए तो तुम्हारी जय, और मेरे अनुकूल भोग ना मिले तो बोले श्रद्धा नहीं रही। ये भक्ति नहीं होती। भक्ति का अगर स्वरूप देखना है तो महापुरुषों में देखो कैसी भक्ति। पूरे शरीर को भीषण यातना दी जा रही है, फिर भी कह रहे तेरा किया मीठा लागे। ये है भक्ति का स्वरूप, ये है भजन का स्वरूप। ये भाई हमारी कामना पूर्ति हो गई तो बोले भगवान बहुत बढ़िया कृपालु हैं, जय हो, हमारी बड़ी श्रद्धा है। और जब कामना नहीं पूरी हुई, और इन महापुरुषों को देखो कि भारी कष्ट दिया जा रहा है, यहां तक कि जीवन प्राण समर्पित कर दिए, लेकिन आह नहीं निकली, और कहा वाहे गुरु का किया मीठा लगता है। जो वाहे गुरु, जो विधान वाहे गुरु ने रचा वो बहुत मीठा है। हमारे इष्ट ने, हमारे प्रभु ने, हमारे परमेश्वर ने जो हमारे लिए विधान किया। हमारे यहाँ वाणी जी में सबसे पहली पंक्ति है जो चतुरासी जी है, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। मेरे प्यारे जो करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर हम प्रभु के प्रति श्रद्धा करके नाशवान विषय मांगे तो बहुत घाटे का विषय है, प्रभु के ऊपर छोड़ दें आप। और वो कह रहे हैं अनन्यस चिंतयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। केवल तुम मेरा अनन्य चिंतन करो, मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करता हूं। तो विश्वास करो ना, परमात्मा पे विश्वास करो ना।
योग कहते हैं अप्राप्ति की प्राप्ति कराना, और क्षेम कहते हैं प्राप्ति की रक्षा करना। वो जिम्मेवारी लेते हैं। 4 दिन का जीवन है, जैसे गुजारे तैसे गुजर जाए, पर भगवान का सुमिरन करते हुए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। नहीं, ये भटकना नहीं बंद होगा, ये भिखमंगापन कभी नहीं बंद होगा। आज ये भोग कल वो भोग मांगते मांगते मर गए अनंत जन्म, फिर भी हमारी मांग नहीं पूरी हुई, तो हमें लगता है मालिक के भरोसे हो जाना चाहिए कि तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो, हम तुम्हारा डट के भजन करेंगे, और तुम छुड़वाना भी चाहो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम हमसे प्यार करो ना करो, हम तुमसे प्यार करते हैं। तुम हमारी तरफ देखो ना देखो, हम सिर्फ तुम्हारी तरफ देखेंगे। ये प्यार का विषय, ये भक्ति का विषय है कि आप हमारा तिरस्कार करो, आप हमें मत देखो, आप हमें ना प्यार करो, तो भी मैं आपकी तरफ देखूंगा, आपसे प्यार करूंगा, आपको नहीं छोड़ सकता। ऐसा भक्त माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। नहीं तो कभी कभी ऐसी जीवन में परिस्थितियां आती कि भजन करने वाले को इतना पीड़ा, इतना कष्ट, ऐसी परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी। पाप करने वाला बड़ा कार में चल रहा है, उन्नति में है, और एक सही ढंग से चल रहा है, तो उसके ऊपर इतनी विपत्तियां हैं, तो आपको फिर परिणाम में संशय हो जाएगा, क्या भक्त को ऐसा कष्ट मिलता है? पापियों को तो देखो जुकाम भी नहीं हो रहा, और भक्तों को ऐसा कष्ट। तो ये भ्रम मत पड़ना, भक्तों का आखिरी हिसाब किताब हो रहा है, और वो अपने मालिक के पास जाके रहेंगे। ये बार बार जन्मेंगे मरेंगे, ये बार बार दुख भोगेंगे, उनका आखिरी हिसाब है। इसलिए हमें लगता है चाहत करो तो भगवान की प्राप्ति की चाह करो, और अगर चाह ही करनी तो भगवान से कह दो मेरी चाह मिटा दो। चाह मिट जाए, इससे बड़ा कोई महापुरुष नहीं। कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के सा। जाहि न चाही कबों कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। परमात्मा उसी के हृदय में प्रकाशित हो जाता है जहां कोई लौकिक चाह नहीं रह जाती। आरजू जी नोएडा। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे आप श्री बताते हैं कि प्रणव का उच्चारण अपने मुख से नहीं करना चाहिए जब तक गुरु से ना मिला हो। महाराज जी, मैं जिन लोगों से को जपने या बोलते देखती हूँ तो उन्हें मैं मना करती हूँ कि गुरुदेव से मिला होना चाहिए, इसके बदले आप श्याम सदाशिव जप कर सकते हैं। तो महाराज जी, मैं इस सलाह देने से कोई अपराध तो नहीं? बहुत अच्छा है, उचित सलाह है, ऐसा देना चाहिए। क्योंकि जो मंत्र हैं वो गुरु प्रदत्त ही होने चाहिए, तभी लाभ मिलता है। गुरुमुख की महिमा है, गुरुमुख की महिमा। अगर गुरु से मिला हुआ मंत्र आदि नहीं है तो वो प्रकाशित नहीं होगा। प्रकाश उसका फल यही होगा कि गुरुदेव मिलेंगे। पर जो वैदिक मंत्र हैं वो गुरुदेव से मिलने पर ही जपना चाहिए। नाम सबको ही जप सकता है, और नाम का फल होगा गुरुदेव का मिलना। और हो सकता है वही नाम गुरुदेव जब दे दे तो उसका चमत्कार प्रकट हो जाएगा। गुरुमुख से लिया हुआ नाम बहुत जल्दी सिद्धावस्था प्रदान करता है, इसलिए गुरु की बहुत महिमा है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरुदेव के श्रीमुख से निकला हुआ शब्द साक्षात ब्रह्म रूप है। विपिन अग्रवाल जी। सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि नमन। गुरुदेव, गीता प्रेस से प्रकाशित एक पुस्तिका में पढ़ा था कि प्रभु मिलन की विरह की पीड़ा के सारे अशुभ और मिलन के सुख में सारे शुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं। सारे शुभ और अशुभ संस्कार नष्ट होने पर ही कर्म बीज शून्य होकर प्रभु की प्राप्ति संभव है। महाराज जी, इस पर आपका अनुभव जानना चाह रहे थे। देखो, एक सिद्धांत होता है शास्त्री, एक होता है कृपा। समझ रहे हो? हम सब कृपा मार्ग के पथिक हैं। यहां का जो क्रम है कृपा का क्रम, तो एक अध्याय है सेवकवाणी में अकृपा कृपा प्रकरण। एक अकृपा के सूत्रों का वर्णन है और एक कृपा के सूत्रों का वर्णन है। कृपा के सूत्रों के वर्णन में प्रारंभ होता है मुख वर्णत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, ये जो कृपा हरिवंश की, सब जीवन सो प्रीति, रीति निवाहत आपनी, श्रवण कथन परतीति, ये जो कृपा हरिवंश की।
शत्रु मित्र सम जानी, मानि मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। यह जो कृपा हरिवंश की, नित एक धर्मिन संग, रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग। यह जो कृपा हरिवंश की, निरखत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार। ये जो कृपा हरिवंश, देखो इसमें कहीं है ये हरिवंश कृपा से, मुख में नाम चित्त में रति, श्रवण कथन में प्रतीत, सब जीवों में भगवत भाव, रसिकों का संग, अभंग प्रेम, शत्रु मित्र सम हुआ। बोले हरिवंश कृपा से निरखत नित्य विहार, कृपा से सब परिवर्तित होता चला जा रहा है। बहुत ध्यान से अपनी वाणियों को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरित अति भारी। यहां कहीं भी साधक नहीं। विधि निषेध श्रृंखला छोड़ावे, निज आलय बन आन बसावे। आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम। मांगो मन मन सिदासी अपनी करी, पूरन काम सदा हृदयम। देखो पारस मणि का चमत्कार है ये, लोहा सोना बन गया। आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम। रसिक गुरुदेव की कृपा, वृंदावन की कृपा, आचार्य की कृपा हुई, ये सब नष्ट हो गया। शुभ अशुभ शरण निरापक पद रमित, सकल अशुभ शुभ नंस। और देत सहज निश्चल भगति, सुजय जय श्री हरिवंश। शरणागत प्रतिपाल आचार्य देव, सब शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति। यहां साधक नहीं, यहां आचार्य कृपा से, यहां कृपा से हो रहा है। सब क्षण में हो जाता है। हम इसीलिए कहा ये लिफ्ट का मार्ग है। प्रथम में ऑन हुई, बैठ गए, अब कितने क्रॉस कर गए पता ही नहीं चला। जब खुली तो बोले 32वां 16वां 18वां 20वां फ्लोर। जिस फ्लोर में, तो यहां बैठ गए शरणागत होकर, और जब लिफ्ट खुली तो बोले कहां, बोले निरखत नित्य विहार पुलकित। कितने फ्लोर साधना के पार हो गए पता ही नहीं चला। ये कृपा का मार्ग है। गोद में बैठा हुआ साधक पहुंचता है। क्योंकि बच्चा है ना, वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, तो कहीं कहीं शास्त्रीय सिद्धांत वर्णन है जो सीढ़ी है, तो वहीं साइड से सीढ़ी जहां होती है वहीं साइड में लिफ्ट होती, खोज लो। तो लिफ्ट में अगर चलने वाला है तो ना तो सीढ़ी की थकान होगी और ना हर फ्लोर का परिचय होगा। हर फ्लोर का परिचय किसको होता है? सीढ़ी से चढ़ने वाले। कौन सा? बोले अभी तो प्रथम, अब द्वितीय, अब तृतीय। लेकिन लिफ्ट वाले को अगर नंबर देखे तो परिचय मिलेगा, नहीं तो वो चल रही है, पता भी नहीं चलता। हल्का सा झटका लगता है जहां खुलना होता है, तब पता अच्छा आ गए क्या उस फ्लोर पे। ये लिफ्ट है। इसमें साधक को अहम भी नहीं होता कि मैं इतनी ऊंचाई पे चढ़ गया हूं। प्रेम मार्ग में अहम भी नहीं होता, और उसमें पता चलता है कि मैं चढ़ करके इतने फ्लोर आया हूं। तो जब तक वो पता रहेगा तब तक वो रस में नहीं डूब पाएगा। उसका वो भी स्मृति गायब होनी चाहिए कि मैं इतना चढ़ के आऊं। इसीलिए आखिरी में तो कृपा में ही उसे आना पड़ेगा। या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव को। तो आचार्य शरण में रहो, वाणी का गायन करो, नाम जप करते रहो, इसी में सब हो जाता है। इतनी करुणा उनकी उत्पन्न होती है आचार्य चरण की। जब सेवक शरण सदा रहे, अनंत नहीं विश्राम, कै बानी हरिवंश की। और कै हरिवंश है, नाम हमें दो से मतलब है, लीला गायन कर रहे हैं और या नाम जब सेवा कर रहे हैं। आगे का काम यहाँ सब आचार्य संभालते हैं। क्या मिटाना है, क्या सजाना है, क्या संवारना है, कहाँ पहुंचाना है, हमको चिंता लेकर ली। समझ पाए? हाँ। और स्पष्ट वर्णन है कि शरण निरापक पद रमित, सकल अशुभ शुभ नंस। कौन? आचार्य हमारे नष्ट कर रहे हैं, आचार्य नष्ट कर रहे हैं हमारे शुभ अशुभ का। देत सहज निश्चल भगति, सहज शब्द है, देत सहज निश्चल भगत सु, जय जय श्री हरिवंश। ऐसे हरिवंश चंद्र जी की जय जयकार हो, जो शुभ अशुभ का नाश करके हमें परम प्रेम में प्रियालाल की प्रेममयी भक्ति प्रदान कर दे। जी अनुराग जी, देहरादून। हरिवंश महाराज जी। महाराज श्री ध्रुवदास जी वाणी जी में कहते हैं कि वृंदावन सतलीला में पहले ध्रुवदास जी कहते हैं कि वृंदावन में जो कबहूं भजन कछु नहीं होए, रस तो उड़ लागे तन पीवे यमुना तोय। हाँ, तो पहले इसमें पहले देखो, पहली निष्ठा को मानो,
जब हम पहले क्लास में जाने की कोशिश करते हैं तो जो हमारा टीचर होता है वो हमें दुल्हन भी खींच दे, वाह वाह बढ़िया लिख लेता है। लेकिन कुछ समय बाद अगर वो उतना ही करते रहो तो फिर थप्पड़ आएगा भी। फिर आगे आपको बढ़ाने के लिए तो पहला है कि तुम आओ वृंदावन। वृंदावन में जो कमो कछुक भजन नहीं होए, रजतो उड़ी लागे तने पीवे यमुना तो। तुम आओ तो इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब जब आए कुछ दिन रुके तो बोले वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सयान और जुगल चरण के भजन बिन निमिष। अब ये क्लास लग गई। जब से आए हो तो वही गोली डंडा खींच रहे हो, नंबर आगे बढ़ाओ। जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजय जान, वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सयाल। वृंदावन वास करने के वाले की यही चतुरता है कि पलक झपकने के भी समय को श्यामा श्याम को मत भूलो। तो प्रारंभ और विश्राम ये दोनों समझने होंगे। समझ रहे ना बच्चा? कोई प्रश्न इस पे? जी अजय शर्मा जी बटाला। आदरणीय गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि भगवान ने जब मैया यशोदा को अपने मुख से में ब्रह्मांड के दर्शन करवाए तब उन्होंने उन्हें विशेष नेत्र दिए जिससे मैया यशोदा ने प्रभु के मुखमंडल का पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर पाए। जब अर्जुन जी ने अपने सगे संबंधियों को नहीं मारने के लिए अपने शस्त्र फेंक दिए तब भगवान ने उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाया और नेत्र दिए। महाराज जी, इन नेत्रों से जब आपका तेज नहीं झेल पाते तो राधा नाम जपने से जब 100 सूर्यों के भी तेज प्रताप वाली हमारी राधा रानी हमारे समक्ष आ जाए तो क्या उनको हम दर्शन कर पाएंगे? ये नाम उतनी सामर्थ्य प्रदान कर देता है। ये नाम उतनी सामर्थ्य प्रदान, जैसे हम हर बार जप रहे हैं ना राधा राधा राधा, तो हमारे अंदर सामर्थ्य बढ़ती चली जा रही। जब हम श्री जी के दर्शन करने की सामर्थ्य प्राप्त करते तब श्री जी दर्शन देते हैं। ये नाम, गुरुदेव, आचार्य, इष्ट ये सामर्थ्य प्रदान करते हैं। उनके प्रहलाद जी दौड़ के गए ना, प्रहलाद जी को डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी जानते हैं मेरे प्रीतम ही नरसिंह के रूप में आए हैं, बिल्कुल नहीं डरे। तो ऐसे ही श्री जी का जो अनंत महिमा में रूप है, तो महिमा में अनंत नाम भी तो है ना। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। ऐसे परम स्वतंत्र भगवान को अपने अधीन कर लिया नाम जप करके हनुमान जी ने। तो हम राधा नाम जप करके राधा किशोरी के दर्शन की सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। हम राधा नाम जप करके राधा किशोरी के श्री अंग की सेवा का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। हम राधा नाम जप करके किशोरी जी को अपने अधीन कर सकते हैं। ना भाई, नाम बड़ा है नामी से। जैसे स्वामी और सेवक, इतना अंतर है नाम और नामी में। यद्यपि अभेद है फिर भी अंतर है। कैसे? जहां नाम होगा वहीं नामी पधारेगा, और जो नाम जप नहीं कर रहे हैं तो नामी समीप होने पर भी नहीं दिखाई दे रहा, यही है हृदय में बैठा हुआ है। तो नाम हमको सामर्थ्य प्रदान करता है। नाम भगवान की अमोघ सामर्थ्य है, पक्का समझो। जैसे जैसे नाम जप करोगे आप में दिव्य दृष्टि आ जाएगी, आप में सब सामर्थ्य आ जाएगी। कभी मांगना नहीं पड़ा है। अच्छा, ये ऐसा नहीं होता कि लो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, नहीं, वो अपने आप जागृत हो जाती है। वैसी सामर्थ्य जागृत हो जाती है, वो अपने आप हो जाती है। वो नाम जप करते रहो आप, जब उनको, तो हमारी सामर्थ्य इतना भी प्रेम झेलने की नहीं है, और वो प्रेम समुद्र है। आपको सच्ची कहते हैं, कभी कभी जब उनकी कृपा होती तो लगता है अगर आचार्य और गुरु जी की कृपा ना हो तो हृदय फट जाए। महाराज जी, यही तो मेरा प्रश्न यही था कि आपका तेज झेलना हमारे लिए संभव नहीं है, तो फिर सूर्य के समान उनका तेज कैसे झेल? हाँ, जैसे आप हमारे सामने बैठे हो लेकिन आप कह रहे हो लेकिन आप देख तो रहे हो ना, ऐसे ही देखा जाता है। ऐसे ही देखा, यद्यपि असंभव है पर नाम जापक के लिए असंभव नहीं। हमारी श्री जी है ना, हमारी श्री जी है। बात हमारी समझना, ये हमको दर्शन कराता है। हमारे माई श्यामाजू को राज, ये हमारी सामर्थ्य होती है। तो अपनापन से, जैसे बड़े पिता जो है राष्ट्रपति है लेकिन मेरा पिता है, तो अब दूसरों को डर लगेगा, लेकिन अपने तो जाके उनकी गोद में बैठ सकते हैं ना, मेरा पिता है ना, है नहीं? तो ऐसे ही मेरी श्री जी है ना, आप जिनकी बात कर रहे हो मेरी श्री जी है। अब बस खत्म खेल। जब मेरी श्री जी है ना, तो फिर मेरे को सामर्थ्य भी उतनी मिलेगी, उतनी सामर्थ्य मिलेगी। तो हमें वही पावर देती हैं, वही हमें दृष्टि देती हैं, हम उनको देख पाते हैं, हम उनको सह पाते हैं। नहीं तो सच्ची मानिएगा, प्रभु का प्रेम उदय होते ही हृदय ऐसे जैसे 0 वाट में 11,000 वाट की बिजली छोड़ दे ना, चिथड़ा उड़ जाए, ऐसे हृदय फट जाए।
सांसारिक प्रेम को तो झेल नहीं पाता, सांसारिक दुख सुख को तो झेल नहीं पाता। अब सोचो इतना आनंद समुद्र, जिस आनंद समुद्र के एक बिंदु के एक अंश से सीकर, जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकर तय त्रैलोक सुपास, सीकर कहते जैसे एक बिंदु ऐसे बूंद लिया और उसको चट में मारा तो उसमें जो कण निकले उसे सीकर कहते। एक सीकर से अनंत ब्रह्मांडों को सुख प्राप्त हो रहा है, एक बूंद के एक सीकर से अनंत ब्रह्मांडों को सुख प्राप्त हो रहा है। वो सुख समुद्र भगवान जब हमें मिलेगा तो हालत क्या होगी। यही भजन, यही गुरु कृपा से सामर्थ्य आती है। जब वो आनंद समुद्र गले लगाएगा तो हालत क्या होगी। एक सीकर सुख में तो देख लो पूरा ब्रह्मांड फंसा हुआ है, और वो आनंद समुद्र जब सामने हो फिर हालत क्या हो। ये गुरु कृपा, ये गुरु मंत्र, ये नाम जप, ये बल प्रदान करता है। तो अब उस आनंद में देखते हुए भी न मूर्छित होता है, न प्राण निकलते हैं। तभी तो सेवा में जाता है, श्री चरणों की सेवा कर रहा है दास, तभी तो वो सामर्थ्य आती है उसके अंदर कि वो आंखों में आंख मिलाकर अंजन लगा रहा है। नहीं, जब श्रृंगार करते हैं अपने इष्ट का तो सब श्रृंगार करने का सौभाग्य मिलता है। दर्शन की तो बात जाने दो, सब सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है रसिकों को। ये नाम मंत्र में बहुत दम है, बहुत सामर्थ्य है। नाम मंत्र कभी निष्फल नहीं होता, अपार सामर्थ्य। और देखो हम कहीं ना कहीं भूले हैं, जब हम देह भाव में हैं तो हम मनुष्य हैं, लेकिन स्वरूप भाव में देखो तो हम परमात्मा के अंश हैं। नहीं, या फिर मानते नहीं हम। हाँ, इसीलिए भ्रमित हो चुके हैं। और अब अध्यात्म सुन सुन करके तो पता चल ही जाएगा, फिर धीरे धीरे मानने लगेंगे। देखो सुना जाता है, सुनते सुनते जब बहुत बार सुना जाता है तब मन में आ जाता है। नहीं, बहुत मान रहे हैं, हजारों लोग गलत आचरण छोड़ रहे हैं, गलत नशा छोड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे उनको समझ तो आ ही रही है कि यार ये गलत है, ये सही है। तो धीरे धीरे ये भी समझ जाएंगे कि शरीर छूटेगा, यार शरीर तो मैं नहीं हूं, मैं तो अविनाशी हूं। जो मैं जागृत में वही मैं स्वप्न में, वही मैं सुसुप्त में। तो ये अवस्थाएं तो शरीर के, लेकिन मैं दृष्टा हूं। अगर इतना ज्ञान धीरे धीरे बढ़ जाए तो जीवन मुक्तता की तरफ हम चल दे। तो आप आनंदित रहिए, नाम में बड़ी सामर्थ्य है, वो सब सामर्थ्य दे देंगे। काजल जी।